बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और जुलाई 10 के जो है वो करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट जो है नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जुलाई का जो है वो लेक्चर 7 है करंट अफेयर्स का। हमारे पास सबसे पहले है जी, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर जो है वो आसिम मुनीर साहब ने एक बार फिर इंडिया को टारगेट किया और कहा कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर वॉर्स हो रही हैं, अब वो जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं बेसिकली इंडिया उसका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अब वो डायरेक्ट वॉर में हमें शिकस्त नहीं दे सकता, तो इसलिए अब वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं हमारे साथ। इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो रशिया पाकिस्तान रिलेशन के हवाले से है कि रशिया का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा नेचुरल एलाय है और हम मिल के मजीद आगे जो है वो अपने ताल्लुकात को लेके जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से है कि चाइना और पाकिस्तान जो है उस बात पे एग्री हैं कि जॉइंट मीडिया कॉपरेशन जो है वो बनाई जाएगी, कॉपरेशन को आगे लेके जाया जाएगा और फेक न्यूज़ को रोका जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो चाइना का सेंसरशिप का मॉडल इस टाइम पे यूज़ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जी रशिया और यूक्रेन वॉर की। तो रशिया ने जो है वो यूक्रेन के ऊपर 278 ड्रोन्स जो है वो फेंके हैं एक ही रात के अंदर, और ये सबसे बड़ा अभी तक का जो है वो अटैक है ड्रोन्स के साथ जो किया गया है। और नेक्स्ट बात करेंगे साउथ चाइना सी या चाइना ताइवान के हवाले से। तो ताइवान जो है उसने अपनी तारीख की लार्जेस्ट मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं, और वहाँ पे भी अब जंग के बादल बादल जो है वो लहराने लगे हैं। और ये आइडिया किया जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से कि शायद कमिंग डेज में जो है वो चाइना और ताइवान भी जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमला कर सकते हैं, जो हालात जो है वो इस तरह के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ आज हमारी जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये वो टॉपिक हैं, ये बेसिकली डॉन से लिए हुए टॉपिक हैं। सबसे पहले तो आपको पता हो हर न्यूज़ के अंदर ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुए हुए होते हैं। दूसरा, ये वो टॉपिक हैं जो एग्जाम में आप जो है कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं, इनकी अपडेट्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अब देखिए जो पहला है ये पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के हवाले से है, तो आप जब उसको डिस्कस करेंगे तो एक्चुअली में आप करंट अफेयर्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने क्या बात की है ऑफिशियली, क्योंकि ऑफिशियल है, जाहिर बात है। दूसरा, पाकिस्तान रशिया के हवाले से जब आप बात करेंगे तो उसको कोट कर सकते हैं जी कि भाई रीजनल डायनेमिक्स बदल रहे हैं और रशिया पाकिस्तान के करीब आ रहा है, या पाकिस्तान और रशिया भी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आप पाकिस्तान चाइना के रिलेशन की बात करेंगे, उसमें आप बता सकते हैं कि भाई पाकिस्तान चाइना के साथ मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स में जा रहा है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि मीडिया कॉपरेशन के हवाले से भी बातचीत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी रशिया और यूक्रेन की वॉर को लेके, इसको आप डिस्कस करेंगे। साथ में आप ये बताएंगे कि भाई वॉर इंटेंसिफाई हो रही है, किस तरह से जो है वो ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं और उसके रीजंस क्या हैं, क्यों वॉर बढ़ रही है आगे। नेक्स्ट जो है वो साउथ चाइना सी का आप कह लें, ठीक है, जो एक बहुत ही हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है। या फिर आप चाइना ताइवान के हवाले से बात कर लें, या चाइना और अमेरिका के हवाले से भी आप जब बात करेंगे तो ताइवान को बीच में डिस्कस करेंगे कि भाई ये भी एक जो है फ्लैश पॉइंट है चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात के बीच में, और जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ताइवान जंग की तैयारियां कर रहा है। ठीक है, तो ये वो टॉपिक हैं जो बेसिकली अपडेट हो रहे हैं, थीम सेम है और वो टॉपिक अपडेट हो रहे हैं करंट अफेयर्स के हवाले से, आप इनको कोट कर सकते हैं और आपके पास ये डाटा जो है इन टॉपिक्स के हवाले से आ रहा है। ठीक है, बाकी तो अगर न्यूज़पेपर हम देखेंगे तो वो भरा हुआ होता है, लेकिन वो सब न्यूज़ आपके काम की नहीं है। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जी आर्मी चीफ साहब की। दोबारा से जो है वो इंडिया के हवाले से उन्होंने बातचीत की है। तो इंडिया जो है वो क्या कर रहा है जी, डबलिंग डाउन ऑन प्रॉक्सी वॉर आफ्टर क्लियर डिफीट बाय पाकिस्तान सेज सीओएस मुनीर। ठीक है, कि आसिम मुनीर साहब जो है 10 जुलाई को उन्होंने जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है पिंडी के अंदर हुई है, उसमें ये बात कही है कि इंडिया को एक वाज़ेह जो है वो शिकस्त हो चुकी है, और इंडिया हमारे से जो जंग हुई थी ये 4 रोज़ा, उस जंग में शिकस्त खा चुका, और अब उसके पास क्योंकि डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा है, वो है प्रॉक्सी वॉर का। तो अब वो क्या कर रहा है, वो इनडायरेक्ट वॉर या प्रॉक्सी वॉर के थ्रू पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। प्रॉक्सी वॉर में चाहे यहाँ पे टीटीपी है, ठीक है, टीटीपी के थ्रू हमें नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर जो है वो बीएलए जो है इसके थ्रू हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो बेसिकली वो ग्रुप्स जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उन नॉन स्टेट एक्टर्स को वो एक्टिवेट कर रहा है मजीद। पहले से भी यही काम कर रहा था, इनको मजीद एक्टिवेट करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। ये जो है वो आसिम मुनीर साहब का कहना है। तो ये इंडिया को जो है वो डायरेक्टली एक्यूज किया जा रहा है इतनी बड़ी पोजीशन से बैठ के। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से ये अगर हम कहें तो अल्टीमेटली एक डेवलपमेंट है कि हम ये देखेंगे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो है शायद हमें बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, कि अगर हम देखें कि भाई फील्ड मार्शल के लेवल पे जो है वो एक्यूज किया जा रहा है उन्हें इसका। ठीक है, और उनके पास अल्टीमेटली सबूत भी मौजूद होंगे। तो जो मुनीर साहब है, आसिम मुनीर साहब है, उन्होंने एक्यूज किया जी इंडिया को प्रॉक्सी वॉर के हवाले से। उन्होंने जो है वो 271st कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है, ठीक है, 271वीं कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें जो है ये बात की है। उनका कहना है कि पहलगाम अटैक के बाद उसने हमारे साथ जो वॉर की है
और हमने उसे जो है भरपूर जवाब दिया, और अब वो उसने जो है क्योंकि शिकस्त उसको मिली उस टाइम पे, तो अब वो क्या कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर्स को उसने इंटेंसिफाई कर दिया। यानी पहले से भी प्रॉक्सी वॉर्स हो रही थी, लेकिन इस शिकस्त के बाद अब उसे अंदाजा हो गया कि शायद हम डायरेक्टली जो है वो ये वॉर नहीं जीत सकते पाकिस्तान से, तो उसका तरीका यही है कि इनडायरेक्टली हम जो है वो प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान को शिकस्त दें। तो प्रॉक्सी वॉर्स में उसने जो है वो इनकी फंडिंग बढ़ा दी है, इनको कर रहे हैं। तो कह रहे हैं भाई फितना अल ख्वारिज जो है या फितना अल हिंदुस्तान जो है, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको जो है जो इन्होंने नाम रखे हुए हैं टीटीपी और बीएलए वगैरह इनके, तो इनको अब वो फुल टाइम फंडिंग करे और मजीद आगे लेके जा रहे हो। इसका न्यूफियस एजेंडा जो है वो यही है। इसके साथ साथ जो आर्मी लीडरशिप है उन्होंने कंडेम किया जी इंडियन जो स्पॉन्सर टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर उसको, ठीक है, और बताया कि भाई पाकिस्तान जो मिलिट्री है उसने बहुत सारी शहादतें दी हैं और वो आगे भी इसी तरह से देती रहेगी। साथ उन्होंने ये कहा कि जो चाइना का क्लेम किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, जो हमने कल भी बात की थी कि भाई जो है ये कहा जा रहा है कि चाइना ने हमें रियल टाइम जो है वो जासूसी बताई है या हमें हेल्प की है इस वॉर के अंदर, तो इसलिए हम ये वॉर जीते हैं, ये इंडिया का क्लेम है। तो इस पे भी उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा जो है मुकम्मल तौर पे एक डिसेप्टिव जो है वो उनका बयानिया है, क्योंकि इंडियन हेजेमोनिक जो एम्बिशंस है ये उसके हक में है, ठीक है। यानी कि बेसिकली वो अपनी बर्तरी चाहते हैं, तो अपनी बर्तरी उनको ये कबूल नहीं है। अब जरा इस बात को समझिएगा, इसका क्या कहने का मतलब है कि अब लेट सपोज अगर पाकिस्तान ने अपनी पावर के ऊपर इंडिया को शिकस्त दे दी, तो इंडिया और पाकिस्तान की पावर में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा ही है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होते हुए इंडिया को शिकस्त दे दी है, चाहे मिलिट्री में हो, हर लिहाज से हो, तो ये बहुत ही बुरी शिकस्त होगी जब आप अपने से छोटे से शिकस्त खाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर चाइना से उसने शिकस्त खाई है, तो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो बता रहा है अपने लोगों को, भाई देखो चाइना तो दूसरी बड़ी इकोनॉमी, इतनी पावर है उसके साथ, तो उसने दे दी तो कोई बड़ी बात नहीं, समझ रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं भाई चाइना और पाकिस्तान की अलाइनमेंट ने मिल के हमें शिकस्त दी है, अदरवाइज हमारे 6 जहाज नहीं गिरने थे। सो बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है, अपनी इज्जत को बचाना चाह रहा है, अपनी हेजेमनी को बरकरार रखना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई वो इसलिए ऐसा कर रहा है, तो हमारी नेशनल यूनिटी है, हमारा सेल्फ रिलायंस है, तो हम अपने आप पे जो है इतने हमें भरोसा है, इतनी ताकत है कि हम जो है वो इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं, तो हमें चाइना ने हेल्प नहीं की, ठीक है। और साथ में उन्होंने ये बताया कि हमारी जो यूएस के साथ मीटिंग हुई है, यानी कि जो ट्रम्प साहब के साथ, आपको पता है भाई आसिम मुनीर साहब की जो है वो 2.5 घंटे की मुलाकात हुई है, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के हवाले से उनसे भी बातचीत की है कि भाई यहाँ पे अगर थ्रेट है तो वो इंडिया से ही इस रीजनल सिक्योरिटी को भी और ग्लोबल सिक्योरिटी को भी जो थ्रेट है वो थ्रेट है, ठीक है। और ये जो है आपको बताइए पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी जो है वो रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के डायनेमिक्स हैं और करंट अफेयर्स के अंदर भी हैं, तो आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, और ये पाकिस्तान और रशिया जो है उसके बीच में बातचीत चल रही है। ये तारिक फातमी साहब यहाँ पे आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इनके वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं रशिया के, तो इनके बीच में मुलाकात हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि रीसेंट टाइम में जो है वो तारिक फातमी साहब, आपको बताइए, उस टीम का, उस डिप्लोमेटिक टीम का हिस्सा हैं जिसने पहलगाम अटैक के बाद जो है वो रशिया जिन्हें भेजा गया, और दूसरी जो टीम थी बिलावल की सरकर्दगी में उसे वेस्ट भेजा गया, ठीक है। तो चाहे शायद हम अभी इस टाइम पे इसको उस तरह से स्टडी ना करें, लेकिन एक्चुअली में कल कोई चीज़ें बुक्स में आपको मिलेंगी कि भाई देखें 2 टीम्स बनाई गई। एक का काम जो है वो वेस्ट को जाके बताना था कि पहलगाम अटैक में हम इन्वॉल्व नहीं हैं और बिलावल भुट्टो ने उसकी सरकर्दगी की, ठीक है। और दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि तारिक फातमी साहब को, एक मंजे हुए डिप्लोमेट को भेजा गया रशिया, कि आप रशिया के साथ भी जाके ताल्लुकात बनाएँ और उनको भी बताएँ कि भाई हमारा स्टैंड क्या है, कि अगर अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो हमारी साइड पे भी कोई ना कोई मौजूद हो। चाइना तो है ही, लेकिन साथ में रशिया को भी आप जो है वो अपने साथ शामिल करें, ठीक है। तो ये हम इस तरह से चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो रशियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बताया है कि भाई इस्लामाबाद और मॉस्को जो हैं वो नेचुरल एलाइज़ हैं। अब देखिए नेचुरल एलाइज़ कब कहा जाता है, जब कोई दोस्ती बड़ी गहरी बताई जाती है ना, तो उसको बताया जाता है भाई हम तो कुदरती तौर पे ही इत्तेहादी हैं, समझ गए ना? तो कुदरती इत्तेहादी को क्या हम हैं नहीं? याद रखिएगा, कुदरती इत्तेहादी कैसे नहीं है? ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है 1920 के बाद से, ठीक है? जबकि पाकिस्तान जो है वो 1947 से आज़ाद हुआ और उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा कि भाई हम फेडरल रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो हम काफ़ी डिफरेंस है, गो कि 1991 में जो है वो सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, लेकिन अब भी इनका मॉडल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है रशिया का। गो कि फेडरेशन यहाँ पे भी है, फेडरेशन यहाँ पे भी है, तो दोनों ही स्टेट्स जो है वो फेडरेशन के हिसाब से चल रही हैं। लेकिन जैसे प्यूटन साहब का जो हुक्मरानी का तर्ज है, या वहाँ पे एक तरह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वो पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक डिफरेंस है। तो कुदरती एलाइज जो है वो बनते नहीं हैं उस तरह से, आइडियोलॉजीज भी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये दोस्ती को जताने के लिए है कि भाई हमारी जो बायलैटरल कोऑपरेशन है वो काफ़ी अच्छी है। तो 10 जुलाई की मीटिंग है, और 10 जुलाई को मीटिंग हुई, और मॉस्को के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब एलेक्सी और चौक साहब जो हैं, इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया नेचुरल एलाइज हैं, कुदरती दोस्त हैं। और साथ में प्यूटन साहब का भी मैसेज दिया है
कि भाई वो देख रहे हैं कि इस्लामाबाद को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म, क्योंकि जाहिर बात है इस टाइम पे रशिया को भी दोस्तियां चाहिए, उसे भी अपनी साइड पे अपने ब्लॉक के अंदर कुछ लोग चाहिए, जैसे उसके ऊपर प्रेशर है वॉर का। तो साथ में इकोनॉमिक और एनर्जी के सेक्टर के ऊपर ताउन की बातचीत की गई है कि भाई हम ऑलरेडी जो है वो इकोनॉमिक और एनर्जी सेक्टर पे काम कर रहे हैं, इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स में तारिक फातमी मौजूद हैं और हारून अख्तर खान मौजूद हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने भी रीअफर्म किया रशिया की कमिटमेंट को कि भाई हम अपनी जो ताउन है उसको मजीद गहरा करेंगे, बायलैटरल कोऑपरेशन को, और पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया जो रेलवे लाइन है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये रेलवे लाइन यानी पाकिस्तान से चलेगी और उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से होकर जो है वो सीधी रशिया पहुंच जाएगी। इसके अलावा पायलट कार्गो ट्रेन भी एक चलाने का फैसला किया गया है, जो अगस्त 2025 में यानी नेक्स्ट मंथ में चलाई जाएगी। अगर वो कामयाब होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। जियोपॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर डिस्कशन की गई, खास करके अफगानिस्तान को डिस्कस किया गया, क्योंकि आपको पता है कि रशिया जो है पहला मुल्क बन चुका है जिसने अफगानिस्तान को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, ऑफिशियली तस्लीम कर लिया है। तो अब ज़ाहिर बात है रशिया ने बात की होगी पाकिस्तान से कि भाई वो भी अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान जो है वो अब उसके पास यही टूल है कि वो रशिया के जितने तहादी हैं उनको रशिया से प्रेशराइज करवाए कि आप भाई इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो इसके साथ-साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर न्यू स्टील मिल जो कराची के अंदर बनाई जा रही है, पुरानी भी 1970s के अंदर जो है वो भुट्टो साहब के टाइम पे रशिया ने ही बनाई, और अब नई जो है स्टील मिल इसको भी रशिया के ताउन से बनाया जा रहा है। और पार्टनरशिप की बात की गई, हम पार्टनरशिप को आगे लेके चलेंगे। इसके अलावा जो अपकमिंग एससीओ का समिट होने जा रहा है चाइना के अंदर, वहाँ पे भी होप ज़ाहिर की जा रही है कि भाई पीएम शहबाज साहब के साथ रशियन ऑफिशियल्स की मुलाकात होगी और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो आएगा। तो ये पाकिस्तान रशिया रिलेशंस के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान मुसलसल जो है रशिया के साथ एंगेज है, क्योंकि पाकिस्तान को भी जियोपॉलिटिक्स का अंदाजा है कि किस तरह से चीजें बदल रही हैं, ठीक है। और रशिया को भी इस बात का अंदाजा है कि चीजें कैसे बदल रही हैं और नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी पाकिस्तान चाइना के हवाले से। तो पाकिस्तान और चाइना जो है वो एग्री हैं जॉइंट मीडिया कॉपरेशन के ऊपर अगेंस्ट फेक न्यूज, ठीक है। अब अगर इस न्यूज को आप देखिए तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये की गई है कि ये किसके ऊपर मिलके काम करेंगे, कॉपरेट किसके ऊपर करेंगे, मीडिया के ऊपर, ठीक है। अब मीडिया का मतलब ये है कि मीडिया में दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि मीडिया में जो न्यूज चैनल्स हैं हमारे, ठीक है, या जो बाकी प्रिंट मीडिया है वो हो सकता है, या दूसरा हमारा एंटरटेनमेंट का मीडिया हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर ही जो है वो बातचीत की गई है कि भाई एंटरटेनमेंट के थ्रू भी हम चाइना के कल्चर को जो है वो आगे प्रमोट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और चाइना की जो सक्सेस है वो बताने की कोशिश करेंगे कि चाइना ने कैसे जो है वो इतनी जल्दी कामयाबी हासिल की है, ठीक है। यानी चाइनीज कल्चर को हम स्पेस देंगे अपने मुल्क के अंदर। दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया है, ठीक है, उसमें भी हम जो है वो जो चाइना का मॉडल है कंट्रोल का उसको लेके आएंगे, और अल्टीमेटली वो हो रहा है। जैसे आपने देखा कि 2 दिन पहले जो है वो इस्लामाबाद के कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर इशू किया कि 27 जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो एंटी स्टेट हैं, ठीक है। एंटी स्टेट का नाम दिया गया, वो क्यों एंटी गवर्नमेंट है या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कहते हैं भाई हम कर रहे थे, तो ये कहा जा रहा है। पाकिस्तान में भी उनको ये कहा गया कि भाई वो फेक न्यूज फैला रहे थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, इसलिए हमने उसको बंद किया। तो चाइना ऑलरेडी ये काम कर रहा है और पाकिस्तान इस हवाले से चाइना से बहुत कुछ सीख सकता है, ठीक है। जैसे फायरवॉल पाकिस्तान ने इंस्टॉल की है, तो वो इंस्टॉल क्यों की है, क्योंकि चाइना ने की हुई थी और यहाँ पे हवावे से पाकिस्तान ने हेल्प ली और वो इंस्टॉल करवाई है 40 अरब रुपए की जो लागत बताई जाती है। तो अब जैसे चाइना अगर 1.5 बिलियन लोगों को यानी 1.5 अरब लोगों को कंट्रोल कर सकता है, उसका मीडिया कंट्रोल, हर चीज कंट्रोल, तो पाकिस्तान 24 करोड़ को क्यों नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात को। तो यही मॉडल जो है अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, हम ये देख रहे हैं। तो 10 जुलाई की अपडेट है जी कि पाकिस्तान और चाइना ने जो है वो अपनी कॉपरेशन को इन्हांस करने की बात की है मीडिया सेक्टर के अंदर, और कहा कि जॉइंटली हम कॉम्बैट करेंगे फेक न्यूज़ का और डिसइंफॉर्मेशन का, चाहे वो हमारे एक दूसरे के खिलाफ हो या हमारे मालिक के अंदर हो, तो हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश करेंगे। और कोलैबोरेटिव ब्रॉडकास्टिंग इनिशिएटिव जो है वो हम इसको मजीद आगे लेके जाएंगे, ठीक है। बीजिंग के अंदर ये मीटिंग हुई है, बेसिकली अता तारिक साहब बीजिंग चाइना में मौजूद हैं, और दूसरी साइड पे शियू शोमिंग जो है इनके साथ मुलाकात हुई है, जो बैठी हुई है यहाँ पे, इनके साथ हुई है। तो यहाँ पे जो है वो बातचीत की गई है, और साथ में कहा गया कि भाई जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको भी हम बड़ा फॉलो करते हैं, यानी बड़ी तारीफ पाकिस्तान की तरफ से उनकी की गई है। और बताया गया कि भाई इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, टेक्निकल पार्टनरशिप और नैरेटिव अलाइनमेंट को हम लेके चलेंगे चाइना के साथ, कि चाइना के साथ हम इन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रपोज किया गया है जी कोलेबोरेशन को चाइना सेंट्रल टेलीविजन जो सीसीटीवी उनका एक चैनल है, ठीक है, और उसके साथ साथ पीटीवी जो है, इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाएगा, या ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे, जॉइंट वेंचर्स जैसे पीटीवी के लोग वहाँ भेज दिए, वहाँ के यहाँ
यहाँ आ गए, एक दूसरे से काम वगैरह सीखा इस तरह से। और कल्चरल टाइज को प्रमोट किया जाएगा, इसके हवाले से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको भी हाईलाइट किया गया यहाँ पे, और बताया गया कि भाई हम डिजिटल प्रोपेगेंडा उसको भी कैसे काउंटर कर सकते हैं। पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान और एपीपी का बताया गया कि पहले से ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये मजीद चाइना की जो डेवलपमेंट की जर्नी है, इसकी जो तरक्की का सफर है, उस तरक्की के सफर को जो है मजीद हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से या अता तार साहब की तरफ से। सो इसका मतलब ये है कि भाई दोनों जो है वो अब हर मामले के अंदर अब ये कह लें कि चाह रहे हैं कि भाई हम ताउन को आगे लेके जाएं। और चाइना का जो मॉडल है, चाइना का मॉडल क्या है कि चाइना का एक कंट्रोल्ड मॉडल है, सोशलिज्म का मॉडल, वही मॉडल पाकिस्तान यहाँ पे भी लेके आए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेकिन चाइना के अंदर हम जानते हैं कि एक डिफरेंट मॉडल है, तो वो यहाँ कामयाब होता है या नहीं होता, इसे देखते हैं। नेक्स्ट जो है जी, रशिया जो है वो इस टाइम पे नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन काफी ज्यादा परेशान हुआ हुआ है। हर अगले दिन के साथ हम ये देख रहे हैं कि जो रशियन एग्रेशन है, ठीक है, वो बढ़ती जा रही है यूक्रेन को लेके, क्योंकि रशिया जो है वो इस वॉर को एक फाइनल जो है वो राउंड के तौर पे देख रहा है, और वो समझ रहा है कि भाई अब मुझे जो करना है वो करना है, उसके बाद जो है शायद चीजें उसके कंट्रोल में न रहें। ठीक है, तो रशिया जो है उसने अटैक किया जी 728 ड्रोन्स के साथ यूक्रेन के ऊपर। ये अभी तक के सबसे बड़ा हमला है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड 728 ड्रोन के साथ हमला किया गया। इससे पहले ये 500 की लाइन में जो है ये फिगर था, जो अब 728 पे पहुंचा है। इसके साथ साथ 6 जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी फेंके गए हैं। और ये कब हुआ कि जब जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से ये कहा गया कि हम जो है यूक्रेन के जो उन्होंने वेपन्स वगैरह रोके हुए थे, जो डील रोकी हुई थी, उसको कहा कि भाई हम उसे जारी करेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि 2 हफ्ते पहले जो है ट्रंप ने ये कहा था, जब पुतिन से फोन पे बात हुई थी ट्रंप और पुतिन की, तो ट्रंप ने ये कहा था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ दावे किए गए थे, कुछ वेपन सिस्टम देने की बात की गई थी यूक्रेन को, तो वो इन्होंने स्टॉप कर दिया था कि भाई हम इस वॉर को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वैसे भी ट्रंप साहब को पीस प्राइज चाहिए था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब ने 2-3 दिन पहले फिर से एक यू टर्न लिया, और यू टर्न लेके उन्होंने फिर से अलाउ कर दिया, क्योंकि शायद उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा आया अपने यूरोपियन एलाइज का, या जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं उनका, और उन्होंने जो है फिर से दोबारा से अलाउ कर दिया कि भाई जो आपके साथ डील हुई हुई थी वो डिफेंस सिस्टम आपको दिया जाएगा और इस वॉर को आप आगे लेके चलें। तो इसका गुस्सा है रशिया को कि भाई अमेरिका कभी कहता है कि वॉर स्टॉप होनी चाहिए, कभी फिर से खुद ही हेल्प कर रहे हैं, तो उसने इसलिए जो है बहुत एग्रेसिवली पुतिन साहब जो हैं वो यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि पुतिन को क्रिटिसाइज भी किया गया ट्रंप की तरफ से, तो इसलिए उन्होंने जो है फिर कहा कि सब्र कर जाओ जरा, यहीं पे बदला चुकाया जाता है। तो यूक्रेन का ये कहना है कि भाई हमने इंटरसेप्ट कर लिया, बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ। जेलेंस्की साहब ये अब डिमांड कर रहे हैं वेस्ट से कि भाई रशिया के ऊपर शदीद किस्म की जो है वो रेवेन्यू या फंडिंग को लेके उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं, खास करके उसके ऑयल को टारगेट किया जाए। ऑयल सेल्स जो है, जिन जिन ममालिक को वो ऑयल सेल करता है, वो बंद कर दिया जाए। जाहिर बात है जब वो ऑयल सेल ही नहीं करेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो कैसे फिर जो है रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करेगा। ये अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क या इंडिया से मुल्क जो लेना चाहते हैं फिर वो भी नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ट्रंप ऑलरेडी हिंट दे चुके हैं कि भाई हम एक सरप्राइज मेजर लेंगे, और उसमें हम जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर जो है हम पाबंदियां लगाएंगे रशिया के ऊपर। तो देखते हैं अब वो लेते हैं या नहीं लेते बेसिकली। इसके साथ साथ जो रशिया है वो नेटो का जो मेंबर है पोलैंड, ठीक है, उसके बॉर्डर के ऊपर अटैक कर रहा है। वो कि पोलैंड के अंदर नहीं कर रहा, यूक्रेन के अंदर कर रहा है, क्योंकि नेटो का जो सारा सामान है वो पोलैंड के थ्रू इस टाइम पे यूक्रेन में आ रहा है। तो अगर इस बॉर्डर को यहाँ से जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है, देखिए यहाँ पे अगर पोलैंड है और ये यूक्रेन है और ये रशिया है, तो यहाँ पे अगर अटैक किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मुसलसल सप्लाई आ रही है, तो सप्लाई को यहीं से रोकने का तरीका है कि यूक्रेन को काटा जाए, ठीक है, इन बाकी एलाइज के साथ से, ताकि कोई इसकी हेल्प ना कर सके। तो ये जो है वो काम करने की कोशिश की जा रही है इस टाइम पे। तो कीव जो है उसके साथ साथ क्या कर रहा है जी, एक्सपेंड कर रहा है अपनी डिफेंस टाइज यूएस के साथ मजीद, और यूरोप भी जो है प्रिपेयर कर रहा है नई सैंक्शंस को। तो ये वॉर मजीद यानी आगे बढ़ रही है, तो इसके हवाले से भी आपके पास अपडेट होनी चाहिए। और लास्ट है हमारे पास जी चाइना और ताइवान का, कि ताइवान जो है किक्स ऑफ लार्जेस्ट मिलिट्री ड्रिल्स, उसने किक्स ऑफ जो है फ्रेज है, मतलब उसने स्टार्ट कर दिया जी सबसे बड़ी जो है वो मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, और ये है ताइवान और ये है चाइना। ठीक है, और ये क्या है जी, साउथ चाइना सी है। अब बेसिकली क्लेम ये है चाइना का, आपको पता ही होगा कि चाइना का ये क्लेम है कि ये ताइवान जो है वो उसका हिस्सा है, हमेशा से ये उसका हिस्सा रहा। और कब से रहा, तारीखी तौर पर, यानी हिस्टोरिकली ये उसका हिस्सा रहा। जैसे इंडिया उठ के खड़ा हो जाए और वो कहे कि भाई पाकिस्तान जो है वो मेरा है, क्योंकि हिस्टोरिकली तो हम पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, जाहिर बात है। तो इसलिए जो है वो ताइवान कभी ये कहता है कि भाई हिस्टोरिकली मेरा हिस्सा था, अगर कभी आज़ाद होकर उसने अपनी हुकूमत रख भी ली तो कोई इशू नहीं है, ये है मेरा। साथ में ये साउथ चाइना सी का भी क्लेम है कि ये भी मेरा है, जबकि इसको
आपको पता है कि यूएस जो है वो नहीं मानता, जबकि यूएस की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं फैब हाउसेस की शक्ल में, यानी यहाँ पे चिप की जो फैक्ट्रीज हैं बहुत ही एडवांस, जो कि चाइना के पास भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है फैब हाउसेस की, कि यहाँ तक कि भाई अगर कल को वॉर होती है तो यूएस जो है इन फैब हाउसेस को यहाँ पे तबाह कर देगा, ताकि वो टेक्नोलॉजी चाइना तक न पहुंच सके, ठीक है। तो बेसिकली अब चाइना जो है वो भी ड्रिल एक्सरसाइजेस कर रहा है, काफी टाइम से उसके जहाज भी यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, और वो भी देख रहे हैं कि भाई इससे पहले ताइवान की पावर ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा मुल्क इसे रिकग्नाइज करें, तो उससे बेहतर यही है कि इसके ऊपर अटैक करके इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, ठीक है। जबकि रशिया यूएस जो है वो फुल टाइम अपनी सपोर्ट दे चुका है, इवन डिफेंस के सामान जो है वो प्रोवाइड करता रहता है ताइवान को भी मुसलसल तैयार कर रहा है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रशिया और यूक्रेन की वॉर है, दूसरी साइड पे नेटो है, ठीक है, या अमेरिका आप कह लें। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि यहाँ पे एक साइड पे चाइना है, दूसरी साइड पे बीच में ताइवान है, और तीसरी साइड पे शायद नेटो यहाँ पे भी इसी तरह से ही आएगा, ठीक है, या अमेरिका आप कह लें वहां पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अगर वॉर स्टार्ट होती है, चाइना अटैक करेगा इसी तरह से ताइवान के ऊपर, जैसे रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। और उसके बदले में फिर क्या होगा जी, ताइवान की हेल्प की जाएगी नेटो की साइड से, और फिर यहाँ पे भी एक वॉर जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो हालात इस तरह के बन रहे हैं, तो ताइवान भी इसके लिए मेंटली तैयार हो रहा है। उसने हैंग क्योंग के नाम से ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट की हैं, जिसके अंदर उसने अपने जो पूरी जो सिस्टम है उसको मोबिलाइज करने की कोशिश की है, और ये 10 दिन की एक्सरसाइजेज हैं जो कि 9 से लेके 18 जुलाई तक जारी रहेंगी। और इसमें हाई टेक यूएस सप्लाइड सिस्टम जो है, खास करके रॉकेट सिस्टम जो है उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि अगर कल को उसको इस्तेमाल करने पड़े तो उसको आता हो, ठीक है। तो वो ये सारे के सारे तरीक़ेकार जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और मिलिट्री प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि जो बीजिंग है या चाइना है, वो भी मुसलसल अपने वॉर प्लेन्स को और फाइटर जेट्स को जो है वो इस जजीरे के गिर्द घुमा रहा है, ठीक है, और वहीं यहाँ पे उसकी जो है फ्लाइंग हो रही है, और बताना चाह रहा है कि भाई मुझे भी किसी टाइम पे अगर जरूरत पड़ी तो मैं जो है तुम पे कब्जा कर लूंगा। जबकि ताइवान का ये कहना है कि हम अपनी जो हाकमियत है, सोवरेनिटी है, उसको बरकरार रखेंगे, और उसके लिए हमारे जो एलाइज हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी हमारी मदद करेंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही हालात अब बनने जा रहे हैं। तो अब बेसिकली देखना ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्या स्टेप लेती है। वैसे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी वहीं पे खड़ी होती है जहाँ पे यूएस खड़ा होता है, चाइना के साथ वो नहीं खड़ी होगी, लेकिन फिर भी जो चाइना के इत्तेहादी हैं अल्टीमेटली वो उसी की साइड पे ही खड़े होंगे। तो पॉसिबली यहाँ पे भी नियर फ्यूचर में हम एक वॉर होती हुई देखेंगे। तो ये चाइना ताइवान वॉर के हवाले से आप जो है वो इस टॉपिक को ऐड कर सकते हैं। तो ये आज के हमारे जो है वो करंट अफेयर्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।